हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फील गुड विथ वही संतोष में मैं हूँ वही संतोष और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हम मौजूद हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ऐसा आप कर चुके हैं तो आप जो है नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। अरे तू लड़ता क्यों नहीं? इसे लकड़ियों की तरह चीर फाड़ क्यों नहीं देता? नहीं, मैंने माँ की कसम खाई है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अपनी पहली फिल्म मृग्या के सफलता के बाद मिथुन दा ने जबरदस्त तरीके से लोगों का ध्यान खींच लिया और उनके तारीफों के पुल भी बांधे गए। लेकिन अभी भी मिथुन दा को इंतजार थी एक बड़े कमर्शियल सक्सेस की, क्योंकि बॉलीवुड का काम सिर्फ तारीफों के पुल से नहीं चलता, बल्कि बॉलीवुड को ज़रूरत होती है एक बड़े कमर्शियल सक्सेस की। और उसी की तलाश मिथुन दा को थी। अपनी मृग्या में काम करने के 3 साल बाद तक भी मिथुन दा के पास अभी भी काम की तलाश जारी थी और अभी भी उनके पास कोई बड़ी फिल्म हाथ नहीं लगी थी। लेकिन इसी बीच जब उनको सुरक्षा हाथ लगी और सुरक्षा में काम करने के बाद मिथुन दा की जो पहचान बनी वो एक डांसर और साथ ही साथ एक एक्शन हीरो के रूप में वो प्रतिष्ठित होने लगे। और इसी बीच अब जो है बॉलीवुड का एक तबका उनको डांसर और एक एक्शन हीरो के रूप में देखने लगा था, तो वहीं दूसरा तबका जो है आज भी उनको काले रंग के लिए एक्टर के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे ही दृष्टिकोण से देखने के मामले में एक बड़ा नाम था सुभाष घई का। शोमैन सुभाष घई भी मिथुन चक्रवर्ती को शुरुआती दिनों में मानते थे कि मिथुन चक्रवर्ती कभी भी बॉलीवुड में सक्सेस नहीं हो सकते हैं और बहुत जल्द जो है मिथुन चक्रवर्ती को वापस कोलकाता जाना पड़ेगा। इसके पीछे वजह थी कि मिथुन चक्रवर्ती जिस लोकेलिटी में रहते थे उसी लोकेलिटी में सुभाष घई भी रहते थे, इसलिए सुभाष घई पहले से ही मिथुन चक्रवर्ती को जानते थे और मिथुन चक्रवर्ती के काले रंग के कारण उनका मजाक उड़ाते थे। और वे अपने आप में ये मानते थे कि मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड में बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे और उन्हें वापस कोलकाता जाना पड़ेगा। यादा कदा वो मिथुन दा के मुंह पर भी ऐसी बातें कह दिया करते थे जिसकी परवाह मिथुन दा भले ही नहीं करते थे, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं उनका दिल कचोट कर रह जाता था। यह वह दौर था जब सुभाष घई अपनी नए प्रोजेक्ट कर्ज पे काम कर रहे थे और सुभाष घई कर्ज एक म्यूजिकल और एक एक्शन फिल्म के रूप में बनाना चाहते थे। और उसी समय मिथुन चक्रवर्ती अपनी सुरक्षा से जो है लोगों का जबरदस्त तरीके से ध्यान खींचा था। इसी बीच किसी ने सुभाष घई को यह सलाह दिया कि वह अपनी फिल्म में मिथुन दा को लीड रोल में कास्ट करे, लेकिन सुभाष घई पहले से ही प्रिजुडिस थे। वो मान चुके थे कि मिथुन चक्रवर्ती अपने सांवले रंग के कारण बॉलीवुड में नहीं चल पाएंगे। यही वजह थी कि जब किसी ने उनको सलाह दी तो उन्होंने तपाक से यह कह दिया कि मिथुन चक्रवर्ती को कभी भी वो अपनी फिल्मों में नहीं लेंगे। वहीं उन्होंने अपनी हठधर्मता दिखाते हुए कसम भी खा बैठे और उन्होंने कसम खाते हुए कह दिया कि हम अपनी फिल्म में कभी भी मिथुन चक्रवर्ती को हीरो नहीं लेंगे। सुभाष घई फिर यही नहीं माने, उन्होंने यह भी कहा कि मिथुन चक्रवर्ती के अपोजिट ऋषि कपूर को वो एक्शन और एक डांसर हीरो के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगे और ऋषि कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े डांसर और एक्शन हीरो के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। वहीं सुभाष घई की धारणा यह भी थी कि फिल्म कर्ज की सफलता के बाद मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड से आउट हो जाएंगे। वहीं जब यह फिल्म बन करके तैयार हुई और रिलीज हुई, उसके बाद जब सुभाष घई ने ऋषि कपूर को फोन किया तो ऋषि कपूर ने उनका फोन पिक नहीं किया। इसके बाद दूसरे दिन भी जब सुभाष घई ने ऋषि कपूर को फोन किया तब भी उन्होंने पिक नहीं किया। जब उन्होंने इसकी रीजन जानने की कोशिश की तो उनको पता लगा कि ऋषि कपूर जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। उनके एडमिट होने की वजह फिल्म कर्ज की लो कलेक्शन थी, क्योंकि फिल्म कर्ज जो है अपने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 20% ही कलेक्शन कर पाई थी, जिसके कारण ऋषि कपूर डिप्रेशन में चले गए थे। खैर बाद में फिल्म कर्ज ने 5.5 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद यह सत्य है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड से आउट करना तो दूर की बात, ऋषि कपूर को न तो एक एक्शन हीरो के रूप में और न ही एक डांसिंग एक्टर के रूप में प्रतिष्ठित कर पाए। वर्ष 1982 में आई मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर ने मिथुन चक्रवर्ती को एक्शन और डांस का बेताज बादशाह बना दिया। शोमैन सुभाष घई की जिंदगी में एक ऐसा दौर और टाइम आया जब नहीं चाहते हुए उनको
अपनी कस्में तोड़कर मिथुन चक्रवर्ती को अपने फिल्मों में साइन करनी पड़ी, और आखिर कब, कैसे और ऐसे कैसे संभव हुआ कि सुभाष घई को अपनी कस्में तोड़नी पड़ी, यह जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगला वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहीं आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप एक डांसिंग और एक्शन हीरो के रूप में मिथुन चक्रवर्ती और ऋषि कपूर में सबसे ज़्यादा पसंद हमारे किसको साथ, करते हैं? जिसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और साथ ही साथ बजाना होगा बेल की घंटी, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके।